आज महामहिम ज्ञानी जैल सिंह जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनका महापरिनिर्वाण समारोह दिवस मनाया जा रहा है आप विकास पार्टी की ओर से, जिसका अध्यक्ष उमेश शर्मा जी हैं। और आज इस समारोह में उपस्थित पुरेंद्र शर्मा जी, रविंद्र शर्मा जी पटना, अंबिका ठाकुर जी, योगेंद्र शर्मा जी, सचिदानंद बाबू, भीम शर्मा जी, रामफल मार्कंडे जी, जय नारायण बाबू, अधिवक्ता कृष्णदेव शर्मा जी, सेवानिवृत्त फौजी सचिदानंद बाबू जी, विद्यानंद सागर जी, जिला अध्यक्ष, और हमारे बीच हमारी माताएं भी है, जो मंगली देवी, रीता देवी, नीलम देवी, दुखनी देवी एवं तमाम उपस्थित हमारे बुजुर्ग, बुद्धिजीवी, माताएं, बहनें, नौजवान क्रांतिकारी साथी, मैं पप्पू मार्कंडे, पूर्व मुखिया, मार्कंडे समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी का हार्दिक दिल से चंदन वंदन अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज ज्ञानी जैल सिंह का जो समारोह हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा जानने की जरूरत है। हमारे राष्ट्रपति थे और ज्ञानी जैल सिंह का नाम पहले ज्ञानी जैल सिंह नहीं था, इनका नाम जनरल सिंह था। फिर ज्ञानी जैल सिंह कैसे हुआ? बहुत तेज तरह युवा ज्ञानी जैल सिंह थे, बचपन से ही बहुत तेज तरह अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे और उनको कोई स्कूल पहले नहीं गया था, लेकिन कॉलेज में दाखिला मिल गया था, क्योंकि उसके पास बहुत इस तरह का दिमाग था कि उसको वही ज्ञानी का एक उपनाम दिया गया था। और फिर जब कॉलेज में गया तो ज्ञानी के नाम से गया, और उसी समय अंग्रेज का शासन हमारे देश में हुआ करता था, हम गुलाम थे। और वो 15 साल के युवा जनरल सिंह क्रांतिकारी थे। पूरे देश में हर जगह जहां भी अंग्रेज के विरुद्ध कोई भी आवाज बुलंद करते थे, वहां ज्ञानी जैल सिंह पहुंच जाते थे। और वो इतना क्रांतिकारी थे, इतना आवाज बुलंद करने वाले थे कि ब्रिटिश शासक के पदाधिकारी का नजर उसके ऊपर पड़ा, और जानते हैं उसको सजा हो गया, 5 साल का सजा। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 5 साल का सजा दिया कि ये बार बार अंग्रेज के खिलाफ में बोलते रहता है, आंदोलन करते रहता है, चलो इसको जेल में डाल देते हैं। और जानते 5 साल की सजा हुई उनको। और जब 5 साल की सजा हुई, सजा के बाद फिर बहुत तरह के बहुत हमारे महान पुरुष, बहुत ऐसे योद्धा थे कि जो समय में लड़ रहे थे। जब हमारा देश आजाद हुआ तो वो इतना चंचल थे ज्ञानी जैल सिंह कि बड़े बड़े नेता का उसके ऊपर नजर पड़ा, और बड़े बड़े नेता उसको चाहने लगे कि भैया ये तो अच्छे व्यक्ति है, इसको कहीं रखा जाए। फिर पंजाब में सरकार बनी, उसमें मंत्री का पद दिया गया। और 1952 में जब पंडित जवाहर नेहरू जी के नेतृत्व में भारत में सरकार का स्थापना हुआ और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब बने, उसमें उनको कृषि मंत्री का पद दिया। इतना काबिल थे वो। और जेल में ही उन्होंने क्या किया था, जनरल नाम से बदल करके ज्ञानी जैल सिंह रख लिया था। ज्ञानी तो थे, ज्ञानी का उपाधि मिला था, और जेल जाने के बाद ज्ञानी जैल सिंह अपना नाम रख लिया। 1952 में नेहरू जी के कार्यकाल में कृषि मंत्री बने। उसके बाद आगे वो बढ़ते चले गए और 1956 से लेकर 1962 तक राज्यसभा के सदस्य बने, जो कि महत्वपूर्ण पद होता है। और राज्यसभा के सदस्य बनके भारत के लिए अच्छे कार्य किए। उसके बाद 1972 में जब
कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार की ओर से प्रस्ताव दिया गया था ज्ञानी जेल सिंह को, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे और जिसमें इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था पंजाब के मुख्यमंत्री बनने पर। जब 1980 में मतलब दर पर दर बढ़ते गया हो, क्योंकि उनके पास एक लोगों को अपने ओर कैच करने का और बुद्धि इतना था कि उन्होंने किसी भी आदमी को आकर्षित कर लेते थे और देश के हित के लिए अच्छे कार्य को हर वक्त अंजाम देते थे। अच्छे व्यक्ति थे, जिसका आज भी हम लोग आज बैठे इसलिए उसके जयंती को या उसका जो कार्यकाल है उस कार्यकाल को याद करने के लिए हम लोग बैठे। 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार उनके नेतृत्व में बना, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी 1980 में ज्ञानी जेल सिंह को बहुत बड़ा पद से नवाजा गया, जो पद था गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय बहुत बड़ा पद, अभी अमित शाह उस पद पर है, अभी भारत के गृह मंत्री अमित शाह है। वही पद दिया गया था इंदिरा गांधी की तरफ से, क्योंकि इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थे ज्ञानी जेल सिंह। उसके बाद उन्होंने जो गृह मंत्रालय संभाला तो देश को अच्छे ढंग से ले जाना शुरू किया। उसी समय हमारे देश के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थी और उसका कार्यकाल तो 1982 में खत्म हुआ। 1982 में जैसे उसका कार्यकलाप जो भी था उनका खत्म हुआ और उसी समय इंदिरा गांधी प्रस्ताव दिया कि ज्ञानी जेल सिंह अच्छे व्यक्ति है, ज्ञानी जेल सिंह के पास उतना कैपेसिटी है कि भारत के राष्ट्रपति बनकर के भारत को एकजुट करके ले जा सकते हैं और अच्छे शासन दे सकते हैं। और इंदिरा गांधी की उस समय चलती थी, उसके पास संसद था, किसी भी प्रकार का कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ और ज्ञानी जेल सिंह को राष्ट्रपति बनाया गया। और राष्ट्रपति उनका कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण रहा, बहुत कष्टदायक रहा, सुखमय भी रहा, क्योंकि उनके कार्यकाल में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उन्हीं के कार्यकाल में सिख दंगा हुआ, उन्हीं के कार्यकाल में सोन मंदिर पर भी चढ़ाई हुआ। तो बहुत तरह का फिर भी उन्होंने नहीं घबराए, उनको बहुत तरह से दबाव दिया गया कि त्याग पत्र दे दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन वो व्यक्ति इतने मजबूत व्यक्ति थे, उन्होंने नहीं घबराया और अपने कार्यकाल को 5 साल तक जो भी जहां तक समय था उन्होंने चलाया। एक दिन 1994 का वो दिन जो 29 नवंबर 1994 को कार एक्सीडेंट में वो घायल हुए, हॉस्पिटल में जाके उसकी मृत्यु हो गई। आज उनका ही हम लोग एक महान पुरुष का हम लोग आज गाता गाते हैं और वैसे राष्ट्रपिता को राष्ट्र के वैसे निर्माण करने वाले लोगों का मैं पप्पू मार्कंडे नमन करता हूँ। आप तमाम लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह उन्होंने देश के तरक्की के लिए अपने हर तरह का योगदान दिया, आज आप लोगों के बीच आपका विकास पार्टी का निर्माण हो रहा है। हम जिसके बैनर तले बैठे हुए हैं, आपके विकास पार्टी का निर्माण हो रहा है, जिसमें बहुत अच्छी उपस्थिति है। हमारे महान पुरुष सब, हमारी माताएं, हमारे बहनें सब हैं, और जो उमेश शर्मा जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। मैं आप तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी, तमाम माताएं से यही आग्रह करना चाहूंगा कि इस पार्टी को मजबूती प्रदान करें, राष्ट्र लेवल पर इसका पहचान कायम करें और बिहार में झंडा गाड़ने का काम करें और इनकलाब जिंदाबाद करने का काम करें। यही हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से। मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़े बड़े पार्टी हमारे बिहार में, बड़े बड़े नेता हमारे बिहार में हर तरह की बातें बोलते रहता है, लेकिन क्या है, अत्यंत पिछड़ा, दलित, महादलित को ठगते रहता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने मार्कंडे समाज के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। हम मार्कंडे समाज में पैदा हुए तो हमको लगा कि हमारे समाज का
भाई कोई जानकार व्यक्ति नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे समाज में कौन व्यक्ति क्या है, तो हम ढूंढना शुरू किए। हम बिहार में खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, किशनगंज, अररिया, साहबगंज, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर, ये तमाम जिला जो पटना, दरभंगा, सब जगह हम जाकर के इस समाज को खोजने का काम की कि भाई ये कि इतना पिछड़ा क्यों है, इसका कोई नाम क्यों नहीं ले रहा है, इसका चर्चा क्यों नहीं हो रहा है। तो हमने देखा इस समाज में ना तो वीडियो है, ना सीओ है, ना एसडीओ है, ना डीएम है, ना एसपी है, ना विधायक है, ना एमपी है, ना एमएलसी है, ना लेखक है, ना पत्रकार है, ना गायक है, ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना दरोगा है। हद तो तब हो गई जब सरकार को हम इस बात को ले जाकर के बताने का काम किए। एक समाज पिछड़ा है, इतना पिछड़ा है कि उस समाज को वीडियो सीओ डीएम एसपी भी नहीं जानते हैं। उसका विकास तब होगा कि जिस तरह आप हर जाति को आगे ला करके उसके विकास के लिए योजना तैयार किए हैं, उसी तरह इस समाज के लिए भी एक योजना तैयार कीजिए ताकि ये समाज भी आगे बढ़ेंगे और देश हित के काम करेंगे, देश के लिए कुछ काम करेंगे। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा, आज उमेश बाबू का कहना हुआ कि हम नए पार्टी का निर्माण कर रहे हैं और जितने हमारे अत्यंत पिछड़ा भाई है, दलित भाई है, मजबूर लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, सभी को जोड़ करके हम इसके विकास के लिए आवाज उठाएंगे। इसके लिए हम एक क्रांतिकारी बुलंद के साथ आवाज उठाएंगे। इसमें आप भी आइए और हमें मदद कीजिए। मैं उमेश बाबू को कहना चाहूंगा कि आप मजबूती के साथ आगे बढ़े, आपके पीछे धीरे धीरे कारमत बनते चला जाएगा। सिर्फ सोच बदलो, हम तो यही कहेंगे कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। किसी बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। हम चाहेंगे आप तमाम माताएं बहने से कि हमारे जो आपका विकास पार्टी का निर्माण हो रहा है, इस पार्टी के नेतृत्व में आप लोग आगे बढ़े, इस पार्टी में जुड़ करके तमाम लोगों का छोड़ने का काम करें। और हम उमेश बाबू से भी प्रार्थना आग्रह करेंगे कि अगर इस आवाज को बुलंद करने के लिए आप निकले हैं, इसको आप पीछे घूम करके नहीं आपको देखना है, हम लोग आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। हम लोग पटना से दिल्ली तक लड़ने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए मंच की ओर से